सुजानगढ़ के ठरड़ा रोड पर स्थित सांसी बस्ती के लोगों ने अपनी बस्ती में सड़क निर्माण, शमशान घाट की 4 दीवारी के निर्माण की मांग को लेकर रैली निकाली और नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर धरना दिया। राष्ट्रीय भांतु सांसी समाज विकास संघ के चूरू जिलाध्यक्ष महेश सांसी के नेतृत्व में दिए गए धरने के तहत सभापति चैम्बर के बाहर बैठे लोगों से आयुक्त व सभापति की गैर मौजूदगी में सहायक अभियंता दिलीप सिंह ने वार्ता कर समझाइश के प्रयास किए, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने यह कहकर मना कर दिया कि हम लोग काम शुरू होने तक यहाँ से नहीं उठेंगे। करीब 12 बजे शुरू हुए प्रदर्शन का 1 घंटा बीत जाने के बाद 1 बजे के लगभग सभी लोग नारेबाजी करते हुए मुख्य सड़क पर आकर बैठ गए और रास्ता जाम कर दिया, जिसके चलते आम लोगों और वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और लोगों ने अपने रास्ते बदले। सभापति व आयुक्त दोनों के सुजानगढ़ से बाहर होने के कारण प्रदर्शन लंबा खिंच गया और सभापति को मौके पर बुलाने की बात पर प्रदर्शनकारी अड़ गए। आखिरकार सभापति करीब 3:15 बजे नगर परिषद कार्यालय पहुंची तो प्रदर्शनकारी सभापति को सड़क पर लोगों के बीच बुलाने की जिद करने लगे। इसी दौरान बारिश होने लगी, लेकिन लोगों का हौसला नहीं टूटा। हालांकि पुलिस प्रशासन ने भी इस दौरान समझाइश के प्रयास किए, लेकिन सारे प्रयास विफल रहे। सहायक अभियंता दिलीप सिंह करीब 3:30 बजे प्रदर्शनकारियों के बीच गए और सभापति के चैम्बर में आकर बात करने की अपील की, लेकिन लोग नहीं माने। उसके बाद सभापति आई तो गेट पर आकर रुक गई, जिसके चलते लोग उनको सड़क पर प्रदर्शनकारियों के बीच बुलाने पर गए। आखिरकार सभापति ने चालू बारिश में ही प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचकर वार्ता की और सबको बारिश की बजाय नगर परिषद कार्यालय में आकर बात करने की अपील की, जिस पर प्रदर्शनकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल सभापति कक्ष में सभापति नीलोफर गोरी से मिला। सभापति नीलोफर गोरी ने आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह में शमशान घाट की 4 दीवारी का काम शुरू कर दिया जाएगा। सभापति ने बताया कि सांसी बस्ती में सड़क निर्माण का कार्य सीवरेज के कारण रुका हुआ था। मोहल्ले वासियों ने कहा है कि सीवरेज के बिना ही सड़क का निर्माण करवा दो, जिस पर 1 सितंबर तक काम शुरू करने का आश्वासन दिया गया है। प्रदर्शन के दौरान पार्षद इकबाल खान, कायम खानी, सीताराम, सोनाराम, रामस्वरूप, मंगलाराम, महेश, सुरेश, सोहनलाल, मोहनलाल, दलीप, अनिल, बल्ली, मुकेश, पवन, रवि, बंशीराम, विजय, हरिराम, विक्की, सीता, सुमित्रा, भौरी, शांति, कोमल, हल्की, विजय, अनिल, राकेश, राजेश, ज्ञानचंद, अजय, लिचमा, प्रेम, मीना सहित सांसी बस्ती के अनेक लोग मौजूद रहे। आप भी देखिए क्या है पूरा प्रकरण और कैसे हुआ है। कि आपको विदित है कि हम कई सालों से आ रहे हैं, लेकिन नगर परिषद के कानों पे जून तक नहीं रेंगती है और कई बार हमने समस्याओं से अवगत कराया है। तो सभापति प्रतिनिधि है, उन्होंने हमको यह कहा था कि 32 लाख का आपका कार्य स्वीकृत हो चुका है, लेकिन वो कार्य अभी तक ज़मीनी स्तर पर नहीं आया है। तो इससे पूरे जो सांसी बस्ती है उसमें पूरे सांसी बस्ती में एक माहौल गर्म है और सब में गुस्सा व्याप्त है कि सब चुनाव के समय आते हैं और हमें दिलासा दे के निकल जाते हैं। तो इस बार मैं सांसी समाज जिलाध्यक्ष होने के नाते आपको चैनल से ये अवगत कराना चाहता हूँ कि आज के समय में जब तक हमारा काम शुरू नहीं करवा देते तब तक हम यहीं बैठे हैं और आगे से अगर यह काम शुरू नहीं करवाना चाहते तो हमें साफ साफ मना कर दे। उसके बाद न तो हम नगर परिषद आएंगे, न किसी विधायक एमएलए की चौखट पे जाएंगे, और अगर फिर वो हमारे पास आएंगे सांसी बस्ती में वोट मांगने के लिए तो फिर आगे की हम आगे सोचेंगे। ये उनकी खुली चेतावनी है, क्योंकि जब तक काम नहीं होगा तब तक हम मानने वाले नहीं है। ये पूरा विचार है हमारा। वार्ड नंबर 40 से सांसी बस्ती के लोगों ने जो ज्ञापन दिया है, उनकी यही मांग है कि जो सांसी बस्ती की रोड है उसे बनाई जाए। तो हमने कुछ समय पहले इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन वहाँ पे से सीवरेज का काम नहीं होने के कारण हमने रोक दी थी, क्योंकि सेकंड फेज़ सीवरेज नेक्स्ट मंथ में शुरू होने वाली है। इसलिए हमने सोचा कि पहले सीवरेज हो जाए, उसके बाद रोड का निर्माण किया जाए ताकि वो रोड वापस टूटे ना। लेकिन उनकी यही मांग है कि नहीं, हमारी जल्द से जल्द इस रोड का निर्माण कराया जाए, तो हमने उनको कर दिया जाएगा। और साथ ही जो सांसी बस्ती की जो शमशान भूमि है उसके भी हम 4 दीवारी का भी हमने 1 वीक का उनको टाइम बोला है कि 1 वीक में उसका काम शुरू करा दिया जाएगा। और जो काफ़ी समय से उसका रोड का निर्माण नहीं हुआ था, उनकी जो मांग है वो जायज़ मांग है और पार्षद द्वारा भी हमें बार बार अवगत कराया गया था। इसलिए हमने पार्षद को भी और हमारे जो इन साहब को भी हमने बोला था कि 1 हफ्ते पहले के भी मौका देख के आओ, तो उन्होंने एस्टीमेट और सब तैयार किए हैं। इसलिए हमने उनको काम का आज आश्वासन दे दिया, उनका जल्दी काम कराया जाएगा। और कमिश्नर साहब भी यहाँ नहीं थे, मैं भी आउट ऑफ स्टेशन थी, इसलिए हमें थोड़ी आने में देरी हो गई है, लेकिन अब हमने उनका जो ज्ञापन है ले लिया, हमने उनको आश्वासन दिया।
भगवान शिव के भक्तों का एक दल लोहारगल से कांवड़ लेकर सुजानगढ़ पहुंचा है। अशोक सर्किल के पास डीजे के साथ लोगों ने कांवड़ियों का स्वागत किया है। कॉमरेड जगदीश नाथ ने बताया कि भोमिया जी महाराज मंदिर के पुजारी विनोद प्रजापत, कालूराम बाबरिया, नोरतन, सुभाष रनवा, जगदीश प्रेम तंवर, अशोक ढाका, ओंकार मल, रामनिवास, बुधाराम, मालाराम, प्रदीप, नानूराम यादव, सचिन प्रजापत, भंवरलाल सेरडिया, श्रवण बेनीवाल, रतन गुजर आदि ने कांवड़ लेकर पहुंचने पर लोगों ने उनका स्वागत किया। सभी लोग डूंगर बालाजी मंदिर रोड पर स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर में कांवड़ियों और शिव भक्तों के द्वारा भगवान भोलेनाथ का पहुंचकर अभिषेक किया गया है। सुजानगढ़ के कोतवाली पुलिस थाने में सोहनलाल मेघवाल निवासी गांधी बस्ती हाल बागरेचा बाद सुजानगढ़ ने मुकदमा दर्ज करवाकर बताया है कि मेरा बेटा कुणाल राज मेघवाल स्टेशन रोड स्थित गौरव टावर में चाय का अड्डा नाम से दुकान संचालित करता है। दिनांक 24 जुलाई की रात करीब 9 साढ़े 9 बजे मेरा पुत्र दुकान बंद करके घर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी तीसरे फ्लोर पर लव वाइट नाम से कैफे संचालित करने वाले अमित, शुभम तथा 4-5 अन्य लोग एकराय होकर आए और जबरदस्ती कुणाल की दुकान में घुस गए और जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित करते हुए सरियों व डंडों से मारपीट की। परिवादी का आरोप है कि मारपीट करने के बाद आरोपियों ने कॉम्प्लेक्स के बाहर मुख्य सड़क पर सफेद रंग की कार से कुणाल को कुचलने का प्रयास भी किया। सोहनलाल ने पुलिस को बताया है कि मुझे सूचना मिलने पर मैं वहां पर पहुंचा और हल्ला किया, जिसके कारण आसपास के लोग जमा हो गए। परिवादी का आरोप है कि धमकी देते हुए दुकान में तोड़फोड़ करते हुए आरोपी करीब 33,000 रुपये नकद दुकान से लूटकर चले गए। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है, जबकि घायल का पगड़ी अस्पताल में उपचार जारी है। मेरा नाम कुणाल है। मेरा स्टेशन रोड पे चाय अड्डा नाम से कैफ़े है, जो अभी मैंने 6 तारीख से न्यू स्टार्ट किया था। जो पहले था वो छोटा था, अभी जो किया था वो बड़ा था। तो जो ऊपर वाला कैफ़े था उसी बिल्डिंग में गौरव टावर में 3rd फ्लोर पे पहले से चल रहा था लव बाइट नाम से। उसको चलाने वाले अमित पंडित और शुभम, उन दोनों नीचे आए और मेरे साथ बदतमीजी की। मेरे जो गले में रुपए थे 10,000 किराए थे, 5,000 रॉ मटेरियल थे और इन्वर्टर के लिए 16,000 थे, वो निकाल लिए थे। और मुझे ऐसा कहा कि तुम्हारी जाति है वो नीच है, तुम ये मेरे बराबर काम नहीं कर सकते हो। और फिर मारा पीटी शुरू कर दी शरीर से बुरी तरीके से। पुलिस से मेरी यही मांग है कि उन्हें जल्दी से जल्दी हिरासत में लिया जाए, जेल में दे दिया जाए, क्योंकि आज जैसे मुझे नुकसान पहुंचा है वैसे किसी और को भी पहुंचाया जा सकता है। सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 3 में स्थित माधो तलाई में बनी पानी की टंकी से हजारों लीटर पेयजल व्यर्थ बह गया। जानकारी अनुसार दोपहर बाद पानी की टंकी में पूरा पानी भरने के बाद भी सप्लाई को कर्मचारियों ने बंद नहीं किया, जिसके चलते ओवरफ्लो होकर करीब 1 घंटे तक पानी व्यर्थ बहता रहा, जिससे टंकी के आसपास पानी भर गया। ऐसे में टंकी की 4 दीवारी पानी से लबालब हो गई। मांडेता पर्यावरण संरक्षण समिति के अध्यक्ष पीथाराम जानी ने बताया कि बाद में एक्सीएन रामावतार सैनी को फ़ोन करके इसकी जानकारी दी गई, तब कहीं जाकर सप्लाई बंद हुई। आपको बता दें, कई बार इस प्रकार की घटनाएं सामने आने के बावजूद भी जिम्मेदार कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई नहीं किए जाने के चलते इस प्रकार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले दिनों जलदाय विभाग के एक्सीएन कार्यालय, जलदाय विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय में भी इसी प्रकार की घटनाएं सामने आई थी, लेकिन अधिकारियों ने इससे कोई सबक नहीं लिया और फिर से हजारों लीटर पेयजल की व्यर्थ बर्बादी एक बार फिर देखने को मिली है।